कल हम लोगों ने कहा कि डेटर्स क्रेडिटर्स किया था. देन वी वर अबाउट टू स्टार्ट business entity concept. Please be frank. If you have not followed anything, there is no problem in repeating the whole lecture also. हाँ. See, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट ना. और ये कहीं पे मतलब हर जगह अप्लाई होता है लेकिन दिखता नहीं कहीं पे. तो दिस नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड किसी को भी नहीं मालूम है तो तुम लोग सिखा भी देना उसको भाई. ओके. सी, ये बिजनेस है क्या ये. and here you have owner of business. Okay. अब ये ओनर ऑफ बिजनेस है और बिजनेस इन नॉर्मल केसेस, इन जनरल थिंकिंग, वी रिगार्ड बोथ ऑफ देम एज सेम. नो, जनरली क्या है, हमारी सोच क्या होती है, दोनों सेम है ना. कि ओनर बिजनेस में और मेरा बिजनेस क्या है, बिजनेस का पैसा मेरा पैसा, बिजनेस मेरा, बिजनेस का पैसा मेरा. अकाउंट्स बोलता है ऐसा नहीं है. बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेसमैन. पहले ओके, पहला ये रूल कि बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना है तुम लोगों को. बिजनेस एंड ओनर आर टू सेपरेट पीपल. ओके, समझा ये. बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेसमैन. ओके, ये दोनों अलग है. सी, व्हेन वी स्टार्ट बिजनेस, व्हेन वी स्टार्ट बिजनेस तो क्या होगा, ओनर पुट्स मनी इन बिजनेस. ये सेंटेंस समझ में आया. जब बिजनेस शुरू करते हैं तो ओनर पैसा देता है बिजनेस को. यस और नो. तो बताओ अभी फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस की नजर से क्या हुआ, मनी कम्स इन और गोज आउट. बताओ. बोलो, पैसा आया कि गया. बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर ने पैसा डाला बिजनेस में. यारो देखो, ओनर इज पुटिंग मनी. आया कि गया बताओ यार. मैं अभी म्यूट अनम्यूट करता हूं. प्लीज आंसर दिया करो. मुझे आंसर देते बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं. भले रॉन्ग आंसर दे तो भी मेरे को नहीं आंसर देने वालों से अच्छे होते हैं जो लोग रॉन्ग आंसर देते हैं. आया कि नहीं. हाँ, आया. वेरी गुड. सब लोग अभी अनम्यूट है, बोल सकते हो तुम लोग. अनम्यूट हो ना तुम लोग. यस. हाँ, अभी आवाज मत करना, खाली दूसरी. हाँ, डिस्टर्ब मत करना.
money comes in, and from businessman point of view क्या होगा बताओ? मनी गोज आउट, हाँ कि नहीं? आवाज कहां से? यस, हाँ, वेरी गुड। तो किसकी तरफ से पैसा आ रहा है? हाँ, ओनर की तरफ से पैसा आ रहा है, नहीं जा रहा है। ओनर के एंगल से क्या है बताओ? बिजनेसमैन क्या सोच रहा है? पैसा आवत है कि जावत है? और बिजनेस के लिए आवत है ना? ये पॉइंट समझा? नहीं नहीं, लॉस नहीं है, लॉस कुछ नहीं है यार, पैसा मिलने वाला है बाद में। हाँ, लॉस नहीं है। जो लॉस लिखा है ना चैट पे, किसी ने, नाम नहीं लूंगा, हाँ, वो लॉस नहीं है। वो दिया है पैसा, बाद में निकालेंगे। दोस्त को पैसा देते तो क्या लॉस है क्या? बाद में ले लेंगे ना यार। बैंक हमको लोन देती है तो क्या लॉस है क्या? बैंक को बाद में दे देंगे हम यार, और बैंक ले लेगी। हाँ, अभी मजे से पढ़ेंगे आप, नहीं तो एक ये तो प्रेशर वाला लेक्चर है, एक्स्ट्रा लेक्चर है। फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू क्या है बच्चों? बताओ बताओ बताओ। मनी कम्स इन, एंड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो गया बताओ? मनी गोज आउट। अब हम पैसा आवत लिखेंगे कि जावत लिखेंगे बताओ? बोलो, है ना? वी हैव टू राइट journal entries or record transaction from the point of view of business and not from the point of view of, ओके? समझा कि नहीं? किसके एंगल से देखने का भाई? बिजनेस के एंगल से। तो इन द अबव केस वी से मनी इज कमिंग इन, मनी कम्स इन। समझा ये पॉइंट? समझा कि नहीं? पैसा आया कि गया मानेंगे इसको बताओ? ये इसको पैसा दे रहा है, तो बोलो पैसा आया कि गया? आया ना? तो हम लोग आया गिनेंगे, गया नहीं गिनेंगे, क्योंकि हम किसके एंगल से देख रहे हैं? बिजनेस के एंगल से। वेरी गुड, एक्सलेंट, ओके। हाँ, अब, हाँ, ओके, द अमाउंट गिवन बाय business to businessmen, sorry, by businessmen to business is called capital। क्या बोलते हैं उसको? जो जो इसको पैसा दिया है ना इसने, उसको बोलते हैं कैपिटल। क्या है? हाँ, मतलब कैपिटल is the amount which businessman has invested in business। आया समझ में? अरे जो इसने इन्वेस्ट किया ना वो, आवाज बहुत आ रही है। अच्छा, तुम लोग वो भी ऑन रख सकते हो चाहिए तो। वीडियोस तो ये लिखो पूरा बच्चों, ये लिखो यहां से। चलिए लिखो फटाफट पूरा।
लिखो लिखो बच्चों, लिख रहे हो ना? तुम लोग की नोटबुक चेक हो गया एक हफ्ते में भी, सबमिट करने का है क्लासेस में आके। फॉलोड दिस, हो गया लिख के? अब है ना, ये इसको पैसा देता है ना, किसके लिए मनी दे रहा है इसको, तो उसको कैपिटल बोलते हैं। अब है ना, ये पैसा देता है, तो जब, हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं यार? इसने इसको पैसा दिया कैपिटल, बस इतना ही तो पढ़ा है अभी तक, और क्या। अब है ना, अब 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 ये इसको पैसा दे रहा है, ओनर को, मालिक को ये पैसा दे रहा है, तो इसको बोलते हैं ड्राइंग्स। क्या है? ड्राइंग्स, है ना? तो अमाउंट गिवन बाय बिजनेस टू businessmen is called drawings. It is amount withdrawn by तो अगर ये यहां से जाता है, ओनर टू बिजनेस जाता है, तो क्या बोलते हैं? कैपिटल। और बिजनेस टू ओनर जाता है तो क्या बोलते हैं? यस, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स, हाँ, ड्रॉ करते हैं ना, ड्राइंग मतलब निकालना, तो निकाला और इन्वेस्ट किया। चलो ये लिखो बच्चों, लिखा है? जल्दी बोलो यार, लिखा कि नहीं? तुम लोग बताते नहीं हो ना, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। एक दो बच्चा रिप्लाई दे रहा है, चैट है, चैट टाइपिंग सीख जाओ बच्चों, बहुत सीखना। 11th में हम लोग एंटर हुए हैं अभी कॉमर्स में, हिला कर रख देंगे कॉमर्स को, है कि नहीं? छोड़ेंगे नहीं एक भी टॉपिक। कॉलेज वाले पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, हम पूरी पढ़ाई करेंगे, है ना? क्या तुम लोग तो आवाज ही बंद होगी तुम लोग सबकी यार। हाँ,
वी आर बैक. हेलो हेलो. आ गया मैं वापस. नेट चली गई थी. ये नेट भी बहुत नेट खट हो जाती है. क्या हो जाती है? आजकल बच्चे नट खट नहीं होते हैं. क्या होते हैं? नेट खट. NET. चलो शुरू करें. ये लिख दिया तुम लोग ने? हाँ, अभी कैपिटल पढ़ते हैं. कैपिटल मीन्स द अमाउंट विच बिजनेसमैन हैज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. ये हैज होना चाहिए. क्या? हाँ, एक मिनट. वेरी गुड फॉर इन्फॉर्मिंग मी. ये लो, अब दिखेगा. दिखाई दे रहा है? हाँ या ना बोलो बच्चों. कैसे वो क्या हो, नेट चली गई थी ना, तो ऐसा होते रहता है ना? क्या? मेरी फॉर एग्जाम्पल ए स्टार्ट बिजनेस फॉर ₹50,000 है ना, देन द अमाउंट वुड बी कैपिटल इन द बिजनेस, है कि नहीं? इफ ही ब्रिंग्स फर्नीचर ऑफ 5,000 इन बिजनेस, दिस विल ऑल्सो बी कैपिटल. चलो भाई, ये ओनर है ना, पैसा नहीं लाया, कैश नहीं लाया, फर्नीचर लाया, उसको भी हम कैपिटल मानेंगे कि नहीं? जो भी लाया, कौन लाया? नहीं, कौन लाया मैंने पूछा. बिजनेस लाया कि बिजनेसमैन लाया? ओनर लाया. किसको दिया? बिजनेस को. तो वो कैपिटल होता है. कैपिटल इज द अमाउंट विच बिलोंग्स टू द ट्रेडर हिमसेल्फ, which is used by the business. Capital is equal to assets minus liabilities. ये बताता हूँ. हाँ, drawings. Drawings means amount withdrawn, taken out by the businessman from the business for his personal use. देखो, ये अकाउंट्स में बिजनेस एंटिटी क्या बोलता है कि बिजनेस का हिसाब और घर का हिसाब अलग रखो. घर अलग है, तुम अलग हो, बिजनेस अलग है. तो ये जो बाहर घर के लिए यूज करते हैं ना, पर्सनल यूज के लेके गए, तो वो तो बिजनेस का नहीं है ना. ड्राइंग मतलब किसने किसको पैसा दिया बताओ? हु? बिजनेस. क्या ड्राइंग मतलब किसने किसको दिया? बिजनेस ने ओनर को. देखो, अभी भी कितने लोग गलत बोल रहे हैं. क्या कमी है कुछ सिखाने में कि ध्यान नहीं है बच्चों? ऐसा मत करो. देखो क्या है, ध्यान देने का है. छोटी छोटी चीजें. अकाउंट सिखाना पूरा सिखा दूंगा, लेकिन ध्यान नहीं देंगे तो क्या, फिर तो प्रभु भी आएंगे तो भी आपको सिखा नहीं पाएंगे. समझा? ऐसा होता नहीं है ना. हाँ, बिजनेस ने अपने ओनर को. चला, समझा ये स्टोरी? यस. अच्छा, अभी सॉल्वेंट क्या है? हाँ, एसेट्स और लाइबिलिटीज होती है, मालूम है? एसेट्स अच्छा होता है कि लाइबिलिटीज अच्छी होती है? बोलो. एसेट्स. तो सॉल्वेंट क्या होता है मालूम है? बहुत आवाज आ रही है यार. कौन है? Solvent is a person whose assets are greater than liabilities. मतलब क्या? ये सॉल्वेंट वो आदमी हो जिसके क्या हो, एसेट्स ज्यादा हो और लाइबिलिटीज आर लेस. हाँ, अगर हमारे एसेट्स 5 लाख के हैं और लाइबिलिटीज 2 लाख की है, तो हम सॉल्वेंट है कि इंसॉल्वेंट है बताओ? हाँ, सॉल्वेंट है कि नहीं? अ सॉल्वेंट इज अ पर्सन whose liabilities are less than the assets. For example, X has cash 5,000, building 8,000, and he has to pay 3,000 to Y. So his assets are 13,000 and liabilities are 3,000. So X is
सॉल्वेंट। आया समझ में? अब इंसॉल्वेंट क्या होगा बताओ? अरे बोलो बोलो बच्चों। एसेट्स आर लेस देन लायबिलिटीज, या फिर उल्टा बोलोगे तो, और इक्वल होगा तो भी सॉल्वेंट ही मानेंगे। इंसॉल्वेंट is a person whose liabilities are more than asset, or an insolvent is a person whose assets are less than liabilities. For example, A has assets of 10,000, he has to pay 15,000 to Mr. B. Then A is insolvent because his assets are less than liabilities. Liabilities कितनी है उसकी? कितनी है liabilities? 15,000। और assets कितने के हैं? 10,000। तो वो क्या हुआ? इंसॉल्वेंट। आया समझ में दोनों? तो आज तुम लोग ने 4 चीजें की अभी तक, बताओ कौन सी? कैपिटल, ड्राइंग्स, एसेट्स, इंसॉल्वेंट। तो कैपिटल क्या होता है? किसने किसको पैसा दिया? फटाफट बोलो फटाफट बोलो फटाफट। ओनर ने बिजनेस को दिया। और लायबिलिटीज, सॉरी ड्राइंग्स क्या होती है? बिजनेस ने ओनर को दिया। इंसॉल्वेंट क्या होता है बता? एक ही वाक्य बताओ। सॉल्वेंट क्या होता है बता? एसेट्स ज्यादा, लायबिलिटी कम। और फिर तुम लोग खुद का भी एक एग्जांपल लगा सकते हो ना, है ना? इंसॉल्वेंट क्या होता है? यस, एसेट्स कम, गुड्स मीन्स, अच्छा गुड्स का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सब चीज इंपॉर्टेंट ही बोल रहा हूं। हाँ, अरे आवाज थोड़े कम करो बच्चों, बैकग्राउंड आवाज बहुत आ रहा है। ऐसा लग रहा है घर शिफ्टिंग कर रहे हो क्या? गुड्स, अब ये ना, गुड्स मीन्स दोज आर्टिकल्स इन विच अ बिजनेसमैन डील्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल ए कैरीज ऑन बिजनेस ऑफ क्लॉथ, देन क्लॉथ वुड बी गुड फॉर हिम। ए क्या कर रहा है? काय का बिजनेस कर रहा है? कपड़े का। देखो बताता हूं, एक आदमी कपड़े का बिजनेस कर रहा है। हाँ? सुनो, सुना कि नहीं? अब ध्यान से सुनो, चलो 1 मिनट, क्या हुआ? Goods means all those articles in which a businessman deals. For example, A deals in cloth. A है ना, कपड़े का धंधा करता है, तो क्या होगा? क्लॉथ विल बी गुड्स फॉर हिम, है कि नहीं बोलो? उसके लिए क्लॉथ क्या होगा? इफ ही बाइज फर्नीचर, अगर वो फर्नीचर खरीदता है, देन फर्नीचर इज नॉट गुड्स फॉर हिम, है ना? उसके लिए फर्नीचर गुड्स नहीं होगा। फर्नीचर इज एन एसेट। ओके, फॉलो दिस। ये तुम लोग को डिस्टर्ब तो नहीं है ना? बाकी सबको चैट पे रिप्लाई करो यस और नो। आवाज की वजह से पीछे से बैकग्राउंड आवाज आती है। अरे एक दो बच्चे आंसर देते हैं। अरे आंसर नहीं दोगे तो क्या होगा पता है? कुछ समझ में नहीं आएगा। यस, वेरी गुड।
अच्छा, अगर मैं कपड़े का धंधा करता हूं तो फर्नीचर क्या है मेरे लिए? गुड्स। लेकिन क्लॉथ मेरे लिए गुड्स है ना? इफ अ पर्सन इज बाइंग एंड सेलिंग फर्नीचर, एक आदमी फर्नीचर का धंधा करता है तो furniture will be good for him. Okay, if a person is buying furniture and selling, okay, okay, if he purchases cloth for making uniforms of staff, स्टाफ का यूनिफॉर्म होता है ना, इन सच अ केस क्या होगा बताओ? क्लॉथ विल नॉट बी गुड्स, उसके लिए गुड्स होगा क्या वो? अच्छा, इफ ही बाइज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, मतलब फर्नीचर वाले के ऑफिस में भी फर्नीचर चाहिए होता है कि नहीं? अरे जो फर्नीचर का धंधा करता है तो उनके खुद का भी तो फर्नीचर होता है ना, ऑफिस का टेबल नहीं होता खुद के लिए यूज के लिए? हाँ, ऑफिस यूज, हाँ, और शॉप यूज, तो वो फर्नीचर क्या होगा उनके लिए? दिस फर्नीचर विल बी विल नॉट बी गुड्स फॉर हिम, उसके लिए वो फर्नीचर गुड्स नहीं हो सकता, क्योंकि किसके लिए यूज कर रहा है वो? अपने लिए नहीं, ऑफिस के लिए। चलो लिखो ये पूरा स्टोरी। लिखो बच्चों, लिख लो लिख लो लिख लो, लिख लो सारी थियरी। लिख लिया? यार मैं जब भी पूछता हूँ लिख ले, तुम लोग चुप हो जाते हो, मैं डर जाता हूँ एकदम। सब लोग बोलते इतनी लाइट है फिर भी डर रहे हो, दोपहर को डर। लिख दिया ना, अच्छी बात। ओके, गुड्स नहीं समझा? देखो, हम लोग जो चीज में बिजनेस करते हैं ना, जो चीज का बिजनेस करते हैं वो हमारा गुड्स होता है। जैसे एक फर्नीचर की दुकान है तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स होगा। एक कपड़े की दुकान है तो कपड़ा उसके लिए गुड्स होगा, बाकी सब चीजें गुड्स नहीं होगी। सपोज एक मेडिसिन की दुकान है, मेडिकल स्टोर है, तो मेडिसिन उसके लिए गुड्स होंगे, भाई ये हम चीज बेचते हैं। एक वेजिटेबल की दुकान है तो वेजिटेबल उसके लिए गुड्स होगा। समझा? तो जो चीज में गुड्स मीन्स ऑल दोज आर्टिकल्स इन विच अ बिजनेसमैन डील्स। समझा? जिसका हम बिजनेस करते हैं वो हमारे लिए गुड्स होता है। तो हर एक आदमी का एक ही गुड्स होगा कि अलग अलग गुड्स होगा बताओ? बोलो, डिफरेंट होगा ना। अलग अलग लोगों का, एक आदमी का फर्नीचर गुड्स है, फॉलो दिस, एक आदमी के लिए मेडिसिन गुड्स है। हीरल, यू हैव फॉलोड? हीरल, हैव यू फॉलोड? अरे हीरल को पूछ रहा हूं।
अब यार डाउट होगा तो फिर, हाँ हाँ चिंता मत कर। Goods means all those articles in which a businessman deals. For example, A deals in cloth. Cloth will be goods for him. If he buys furniture, furniture will not be goods for him. Furniture is an asset for him. तो ए के लिए एक कपड़े का धंधा करता है, एक कपड़े का धंधा करता है तो कपड़ा उसके लिए गुड्स होगा, हाँ, लेकिन फर्नीचर उसके लिए गुड्स नहीं होगा। अगर इफ अ पर्सन इज बाइंग फर्नीचर, फर्नीचर का धंधा करता कोई तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स होगा। अगर वो कपड़ा खरीदेगा तो, फर्नीचर वाला कपड़ा खरीदेगा तो गुड्स नहीं है ना उसके लिए, हाँ, यूनिफॉर्म के लिए ना। इफ यू बाइज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज तो वो फर्नीचर भी गुड्स नहीं होगा। तो पढ़े अब गुड्स के बारे में। गुड्स मीन्स all those articles in commodities in which a businessman deals. For example, if Mr. A carries on business of cloth, then cloth will be good for him. If Mr. B is a chemist, then medicines would be good for him. Thus, if you are dealing with furniture, then furniture will be good for you. When a commodity is regarded as goods or not depends upon, देखो ये है ना क्लॉथ, केमिस्ट के लिए क्या गुड्स है? If B is a chemist, then medicine will be good for him. समझा? If you are dealing in furniture, then furniture will be good for you. With a commodity, which commodity will be regarded as goods or not depends upon the commodity. Does not depend, but it depends upon the type of business. है ना? तुम लोग कौन सा जिसका बिजनेस करते हो वो गुड्स है हमारे लिए भाई, है ना? आया समझ में गुड्स? हाँ, अब है ना ये बाकी के डेफिनेशन, 9 डेफिनेशन करने का, और हमको एक्सरसाइज 1 पे जाना है। हाँ, अब देखो 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी अकाउंट से पहचानेगा। एसेट्स, लायबिलिटीज। एसेट्स मतलब प्रॉपर्टीज, लायबिलिटीज मतलब अमाउंट्स विच वी हैव टू पे। एक्सपेंस मतलब क्या? थिंग्स, गुड्स और सर्विसेज which we have used, consumed or finished or exhausted in business. जो चीज हम यूज कर चुके हैं ना वो गुड्स होता है। गुड्स या सर्विस विच हैव बीन यूज्ड, कंज्यूम्ड। इनकम्स क्या होता है? इनकम्स होता है ये 4 चीजें लिखो। हाँ, ये लिख लिख के करना है और पढ़ पढ़ के लिखना है। शुरू करें बच्चों? फॉलो दिस। इनकम्स, अमाउंट अर्न्ड, है ना? अभी हमको क्लासिफाई करने बोला है उसने, क्या कि भाई इनको बताओ, इन चारों में से बताओ। कैपिटल का मैं बताऊंगा बस। एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम। वो तो लैंड, जमीन, बोलो बच्चों।
एग्रीड ऑल ऑफ यू? सब लोग अनम्यूट पे हो अभी? हाँ, और तुम लोग वो भी करो क्या, वीडियोस ऑन ऑन रखो, चलो सब लोग प्लीज। देखो तुम लोग हो कि नहीं, और हाँ सब लोग वीडियोस ऑन रखो। जो लोग ऑफ रखेंगे उनको एब्सेंट मान लूंगा मैं। और अभी तुम लोग का अटेंडेंस भी शुरू होने वाला है। बहुत बुरी समाचार है। यस, बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग, अरे बिल्डिंग एसेट है कि नहीं? और देखो बताता हूं एसेट और एक्सपेंस में क्या फर्क होता है, सुनो। एसेट होता है ना, हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो हमारे पास वो टिकने वाली है बहुत दिन तक, तो वो क्या होता है? एसेट होता है। लेकिन अगर वो चीज यूज हो गई, फना हो गई, सौरभ यू कीप कैमरा ऑन योर फेस प्लीज। तो मुझे सिखा रहा है ऐसा लग रहा है। अब मैं कहां से ट्यूशन फी भरूंगा? हाँ बता, इस उम्र में ट्यूशन फी भरना ठीक है नहीं है ना? अच्छा चलो, अभी मैं बता रहा था कि एसेट मतलब क्या होता है, कोई भी चीज हमारे पास जमा है, रह गई हमारे पास, तो वो एसेट है। और अगर वो चीज यूज हो गई तो वो एक्सपेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सपेंस। याद रखना, आगे चल के बहुत काम में आएगा। अच्छा बता दो, जैसे प्लांट एंड मशीन है, तो वो क्या है? वो यूज हो जाएगा, बहुत दिनों तक यूज रहेगा कि एक ही दिन यूज होगा? बहुत दिन तक यूज होगा, है ना? लेकिन अगर कोई चीज खत्म होने वाली है, जैसे मैंने पावर यूज किया, मशीन के लिए पावर होता है ना, लाइट लाइट इलेक्ट्रिसिटी, उसका क्या बता? वो एसेट है कि एक्सपेंस है बताओ? वो मैं जमा करके रखूंगा कि एक दिन पूरा करंट डाल दूंगा, ऐसा ऐसे कर सकता हूं मैं? स्टोर नहीं कर सकता मैं। और कोई भी चीज यूज होने वाली है वो एक्सपेंस है ना? जैसे अगर मैंने थिएटर खरीदा, तो पिक्चर की टिकट खरीदी, तो एक्सपेंस है ना, खत्म हो जाएगा, टाइम खत्म, तेरा खत्म ना टिकट, है ना? लेकिन थिएटर खरीद लिया तो, थिएटर खरीदा तो क्या है? एसेट। हाँ ये थोड़ा सोचना। हाँ हाँ, तो ये क्या है? ये क्या है बच्चों? प्लांट एंड मशीन क्या है? एसेट है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स भी क्या है? एसेट है ना? एक दिन थोड़ी होगा, बरसों तक चलेगा ना? हाँ कि नहीं? यस, नो और कैनॉट से, तीन आंसर होते हैं हमेशा। एंड डोंट से ऐसा। प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस क्या होता है बताता हूँ। हम लोग की ऑफिस जगह जो होती है ना, प्लेस प्लेस, जैसे स्कूल होता है तो स्कूल की जगह और उसके आजू बाजू की जगह होती है ना, तो उसको बोलते हैं प्रीमाइसिस। वो मतलब फ्लैट भी होता है उसको भी प्रीमाइसिस बोलते हैं, ऑफिस को भी प्रीमाइसिस बोलते हैं, फैक्ट्री को भी फैक्ट्री प्रीमाइसिस बोलते हैं। तो वो हमारा एसेट है। इन्वेस्टमेंट बताओ? हाँ हाँ हाँ, ना ना ना, इन्वेस्ट, हाँ मुझे किसी ने किसने बोला मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे खाली मैं आंसर बताना है। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट। तुम लोग ने कहीं पैसा इन्वेस्ट लगाया है, जैसे शेयर्स खरीदा है, डिबेंचर्स खरीदा है ना? अभी मैं तुम लोग को और डिटेल में बताता हूं। हाँ, अब देख तुम लोग के फेसेस देख के मेरे को और जोश आ गया कि ये बच्चे लोग इतना पढ़ रहे उत्साह के साथ, लॉकडाउन में भी, है ना? अब सुनो, प्रीमाइसिस क्या होता है बच्चों? एसेट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि हम लोग है ना वो चीज न बेचने वाले हैं न यूज करने वाले हैं। न मैं बेचूंगा ये चीज को, न मैं यूज करूंगा। मैं करूंगा क्या? मैं ये लगा रहा हूं पैसे, जब उसका भाव बढ़ जाएगा तो मैं बेच दूंगा। मैं धंधा नहीं करता हूं, मैं यूज भी नहीं करूंगा। जैसे मैंने ना बिल्डिंग में पैसा, एक मैंने ऑफिस ली, एक ऑफिस ली, मैंने बोला यूज करूंगा, इधर अपने फर्नीचर डालूंगा, स्टाफ को बिठाऊंगा, हाँ, तो मैं बैठूंगा वहां पे और सबसे डील करूंगा, तो वो मेरे लिए एसेट हुआ, है ना? वो मेरे लिए प्रीमाइसिस हुआ,
है तो दोनों। और इन्वेस्टमेंट, एक मैंने ऑफिस खरीदी, अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए ऑफिस ऑफिस यार, मैं जब भाव बढ़ जाऊंगा ना, जब भाव बढ़ जाएगा बेच दूंगा ऑफिस को, मेरे को नहीं भाव बढ़ने वाला है, उधर उधर बाजू में बैंक आने वाली है, तो वो मेरे लिए क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट बोलूंगा उसको मैं, उसको एसेट, एसेट ही है वो मेरा। तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है, हमने पैसा रोका होता है ना, है ना, समझा, ये पैसा में रोकेला है ताकि भाव बढ़ जाए। जैसे शेयर्स में इन्वेस्ट करते सब लोग है ना, शेयर्स में खरीदते हैं ना, शेयर्स भी खरीदते हैं कि नहीं यार, समझा ये एग्जांपल, हाँ कि नहीं बच्चों? अरे यार हाँ बोलो, नहीं तो मैं मालूम है ब्लड प्रेशर नहीं मेरा, क्या बीपी लो हो जाता है। डेटर्स 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 डेटर्स, बताओ डेटर्स मतलब क्या है, लेना है कि देना है उससे, पैसा लेना है कि देना है, बोलो लेना है ना। डेटर्स कल सिखाया था ना मैंने, हाँ फोन उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे बता इसका, अरे इसका फोन तो बायट होगा मेरे को, है ना, अरे पागल हो गया है क्या यार, डेटर से पैसा लेने का है अपने को, आपको हमको क्या, हम वो हमारा कौन है वो देखने का, वो हमारा डेटर है, मतलब मुझे उससे पैसा लेना है, छोड़ूंगा नहीं उसको, तो उसका फोन नंबर तो बायट होगा ना मेरे ख्याल से, या फेवरेट्स में, अरे वो नहीं, हम क्या करेंगे वो पूछ रहा हूं, वाह वाह, वो क्या करेगा, नहीं हम, मैं क्या करूं, हम उसका फोन उठाएंगे कि नहीं बताओ, उसका फोन का पीछा करते रहेंगे तो वो हमारा एसेट है भाई। अच्छा लूज टूल्स, लूज टूल्स क्या होता है, तो लिख भी जाओ, क्योंकि ना ये सब चीजें ना घड़ी घड़ी आती रहती है अकाउंट्स में, तो ये लिख ही देना चाहिए। देखो लूज टूल्स पे आ गया मैं, लूज टूल्स, लूज टूल्स क्या होता है, हथौड़ी पकड़, है ना, लिखूं क्या, हथौड़ी पकड़, स्क्रू ड्राइवर, ये सब क्या होता है, लूज, हाँ लूज टूल्स, तो ये भी एसेट है, पर जब यूज हो जाएंगे तो एक्सपेंस हो जाएगा ना, अगर ये खत्म हो जाएंगे ना, पूरे पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक्सपेंस। आया समझ में? अच्छा क्रेडिटर्स बोलो, क्रेडिटर एसेट है कि लायबिलिटी, सभी बोलो बच्चों, लायबिलिटी। आ रहा है ना, कुछ भी डाउट है तो पूछो बच्चों, कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ, हैंड रेस करने वाला सिस्टम है कि नहीं, किसने किया है, शायद हिरल ने किया शायद, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलो इसके बाद आगे बढ़े। लाइव लाइव स्टॉक, ये लाइव स्टॉक होना चाहिए, लाइफ नहीं, ये होना चाहिए लाइव स्टॉक। क्या लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक क्या होता है मालूम है, एनिमल्स, एनिमल बिजनेस में होते हैं मालूम है, जैसे सर्कस के बिजनेस में कौन सा होता है, लायन नहीं होता है आजकल, हाथी होता है, बंदर होता है, ऐसे सब छोटे छोटे होते हैं, ओके, हाँ। और लाइव स्टॉक, अच्छा तबेले के धंधे में, दूध के धंधे में तो लाइव स्टॉक ही लाइव स्टॉक होता है कि नहीं, हाँ होता है कि नहीं, तो वो क्या है, लाइव स्टॉक भी हमारा क्या है, एसेट है, हाँ मालूम पड़ा कि नहीं, एनिमल्स, हाँ लिख दो पहले, हाँ। व्हीकल्स, व्हीकल्स मतलब मालूम है ना, गाड़ियां, ट्रांसपोर्टेशन, तो वो भी क्या है बच्चों, एसेट है। अच्छा गुडविल क्या होता है बताओ, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, गुडविल क्या होता है, नाम होता है कि नहीं, यस और नो, जैसे स्पाइस जेट, स्पाइस जेट, एयरटेल, जियो, इनका नाम है कि नहीं भाई, नहीं है क्या, अरे है कि नहीं, ओके ना, गुडविल बताओ क्या है, रेपुटेशन, ये गुडविल है ना, ये एसेट होता है, लेकिन मैं बता दूं आगे की बात, ये इनटेंजिबल होता है, क्या होता है, हाँ इलम लिख दो, सब लिख दो, मैं बोलता हूं मैं जो लिख रहा हूं ना लिख दो प्लीज, पेंसिल से रबड़ से, पेंसिल रबड़ से मिटाने के लिए, हाँ पेंसिल से लिख दो, यहाँ पेन से लिख दो, कोई बात नहीं, एसेट,
इनटेंजिबल मालूम क्या होता है? इनटेंजिबल क्यों बोलते हैं इसको? ये ना दिखता नहीं है मैसो नाम है इसका, लेकिन जैसे फर्नीचर को हम टच कर सकते हैं, तो गुडविल को टच कर सकते हैं क्या? नहीं, नहीं। तो इनटेंजिबल है। जो चीज को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो होता है टेंजिबल। क्या होता है? ये इनटेंजिबल है। क्या है? पेटेंट्स। पेटेंट्स भी एसेट है। पता है पेटेंट्स क्या होता है? नहीं पता है। देखो ये होता है ना, हम लोग को कोई हमने इन्वेंशन किया। क्या किया? इन्वेंशन किया। जैसे सपोज एक आदमी ने इन्वेंशन किया हर्बल पेट्रोल। जैसे बाबा रामदेव ने सपोज हर्बल पेट्रोल निकाला। क्या हर्बल पेट्रोल समझते हो क्या होता है? हर्बल पेट्रोल मतलब, ऐसे मजाक कर रहा हूं, हर्बल पेट्रोल मतलब पत्ते से पेट्रोल बना रहे हैं। सोच, आत्मनिर्भर हो गया भारत पेट्रोल में। हाँ कि नहीं? तो अब उसकी फॉर्मूला, पत्ते से जो पेट्रोल बनाना जानता है वो दूसरे को फॉर्मूला बताएगा क्या? नहीं। लेकिन उसकी फॉर्मूला कॉपी नहीं करे तो क्या करेगा वो बताएगा कि ये माझी फॉर्मूला आए, पेटेंट है, पेटेंट मेरा कोई नहीं यूज कर सकता है। और सरकार एक पेटेंट उसका रजिस्टर कर देती है कि ये चीज कोई भी यूज करेगा तो ये केस करेगा आपके, इसके पास पेटेंट है। तो वो उसमें फिर लाखों रुपया कमाते। जैसे जैसे अभी कोरोना की दवाई आएगी, समझो इंजेक्शन आएगा ना, तो जो कंपनी जो कंपनी बनाएगी ना पहले, तो वो पेटेंट करा लेगी। अब पेटेंट कराएगी तो मतलब क्या कि खाली वो ही बेच सकते हैं, दूसरे वाले कॉपी नहीं कर सकते हैं। समझा? हाँ, राइट टू मैं ही बनाऊंगा। तो वो एसेट है कि लायबिलिटी है? बताओ। एसेट है। ओके, फॉलो दिस। इसको बोलते हैं क्या? एक्सक्लूसिव राइट टू सम मेथड और डिजाइन। ओके, एक्सक्लूसिव राइट मतलब खाली मुझे राइट है वो। समझा? कॉपीराइट्स, कॉपीराइट्स म्यूजिक में होते हैं, वो भी एसेट है कि मैंने गाना गाया है। अरे तुम लोग ने क्या किया? सब लोग ऑन करो वीडियो बच्चों, ऑन करो। हाँ, सब लोग ऑन करो। डी D1 कौन है? D1 D2 A74, प्लीज आपका नाम लिखिए। हीर सिंगानी, ये लोग एब्सेंट लगते हैं। अन्वेश, तानिया मोरे, प्लीज ऑन इट। अथर्व, नंदिनी शिंदे, ऑन करो वीडियोस। हाँ चलो, अभी ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स भी क्या होता है? जैसे हम लोग का ट्रेड का मार्क होता है कि ये नोकिया का क्या मार्क है बताओ? नोकिया का क्या मार्क है? सॉरी नोकिया नहीं, सॉरी सॉरी, नोकिया नहीं, मैं भूल गया किसका था ना। हाँ, मारुति सुजुकी का नहीं, मेरे को भी नहीं मालूम है। नायक का नाइकी, नाइकी। अरे निकी, नाइकी, जो भी है, बताओ क्या नाम है उसका? उसका क्या है ट्रेडमार्क बताओ? अब देखते हो, बताओगे चुप हो जाओगे। अरे टिक है तो मार देंगे ना, टिक है ना, टिक मार्क है कि नहीं? तो ट्रेडमार्क है। फिर ये सबके ट्रेडमार्क होते हैं। बंदर छाप मंजन, अतुल छाप बीड़ी, ऐसा होता है कि नहीं? 30 नंबर बीड़ी, तो ये भी ट्रेडमार्क है। 30 नंबर मेरा मार्क है भैया, तू यूज नहीं करेगा। रिलायबल क्लासेस भी ट्रेडमार्क है कि नहीं? हाँ, तो वो क्या एसेट है ना। पर ये सब इंटेंजिबल एसेट है। क्या है सब? कौन से एसेट है? इनटेंजिबल, दिखते नहीं है ना, लेकिन फील कर सकते हैं, कोरोना जैसे। कॉपीराइट, कैश, कैश बता क्या है?
कैश एसेट है, टेंजिबल है कि इंटेंजिबल है बता? टेंजिबल है, टेंजिबल है ना। बैंक बैलेंस एसेट, वो भी टेंजिबल ही है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब मालूम क्या? देख तुम लोगों ने क्या किया है, बैंक से ना पैसे लिए, बैंक में 10,000 जमा किए और बैंक को बोला मुझे उधार चाहिए और 15,000 निकलवा दिए, ओवरड्राफ्ट। तो वो हमारा एसेट है कि लायबिलिटी है? इसको ओवरड्राफ्ट क्यों बोलते हैं मालूम है? पहले पहले हम अकाउंट खोलते पैसा जमा करने के लिए, है ना। तो फिर हम फिर ज्यादा पैसा निकाल लेते हैं, जैसे 10 लाख रुपया जमा किया, फिर बैंक को बोला कि मुझे पैसे की जरूरत है तो मुझे ओवरड्राफ्ट दो, तो बैंक ओवरड्राफ्ट, समझा ये? बैंक लोन, तो बैंक से लोन लिए लाए ना, लायबिलिटी। लोन फ्रॉम मीनल, लोन फ्रॉम मीनल क्या है? लायबिलिटी। लोन टू मोहन, गिवन और टेकन, लिया है कि दिया है बताओ? अरे बाकी सब भी आंसर दो, सब लोग आंसर दो यार, ऐसा मत करो। हाँ ऐसे लगना चाहिए अभी हम क्लास बना के रहेंगे, ये लॉकडाउन की ना इंसाफी हम ज्यादा दिन नहीं सहेंगे, हम इधर ही क्लास बना के रहेंगे। बताओ क्या है? लोन टू मोहन, बताओ। एसेट नहीं, लोन टू मोहन एसेट है ना। अच्छा लोन टू मोहन बता, मोहन हमारा डेटर है कि क्रेडिटर है? बोल इसमें। मोहन को हमने उधार दिए, बोलो मोहन कौन है हमारा? डेटर है कि नहीं? हाँ लेने का है, समझ गए? अच्छा परचेजेस, परचेज मतलब क्या? ये लिख दो, इट मीन्स परचेज ऑफ। तुम लोग ने पहले से लिखा हो तो मत पढ़ो यार, मजा नहीं आएगी फिर, ऐसा मत करो, पढ़ के मत करो ऐसा कुछ, फिर क्या होता है जिनको नहीं आता उनको फिर नहीं आता है। हाँ लिख के मत, बंद करके बोलो, इसमें आंसर मजा आएगी। हाँ देख के मत बोलो ऐसे, भले रॉन्ग जाए। हाँ राइट आंसर देना अच्छा होता है, रॉन्ग देना उससे वो उतने थोड़ा उससे कम अच्छा होता है। आंसर नहीं देना सबसे बैड होता है, और पढ़ के देना उससे भी बैड होता है। हाँ परचेजेस मतलब क्या? परचेज ऑफ गुड्स, परचेज मतलब क्या? परचेज ऑफ गुड्स, तो हम गुड्स खरीद रहे हैं, हम गुड्स खरीद रहे हैं, हम गुड्स खरीद रहे हैं। परचेज मीन्स परचेज ऑफ गुड्स, है ना। ओके अब है ना, हाँ, एक मिनट। परचेज गुड्स है ना, गुड्स हमने परचेज किया तो उसको हम रखने वाले हैं पक्का, बरसों तक रखेंगे तो वो हमारा एसेट हो जाएगा ना। लेकिन अगर मैं यूज करूंगा तो मैं इसको खत्म करने वाला हूं अभी, तो क्या होगा बताओ? एक्सपेंस हो जाएगा। इट विल बी एक्सपेंस और इनकम्स, एक्सपेंस है ना। हाँ लिख दो, सिंस गुड्स विल बी यूज्ड इन अ शॉर्ट पीरियड, लिख दो सिंस गुड्स विल बी यूज्ड इन अ शॉर्ट पीरियड। आ रहा है कि नहीं बच्चों? आ रहा है, वेरी गुड। 5 डेफिनेशन किए और ये थोड़ा ओके। सेल्स, सेल्स मतलब माल बेचा, सेल मतलब सेलिंग ऑफ गुड्स, तो इनकम है ना, इसका पैसा मिला ना गुड्स का यार। हाँ समझा ये? अच्छा कोल कंज्यूम्ड, ये सबको समझा? सेल्स इज इनकम, एनीबॉडी एनी डाउट? प्लीज यू कैन आस्क ऑन चैट, यहां यहीं बोल सकते हो, बोलो बच्चों बोलो, कुछ तो बोलो।
आया समझ में? कोल कंज्यूम्ड, कोल कंज्यूम्ड बताओ। एक्सपेंस। पावर एंड फ्यूल, पावर एंड फ्यूल एक्सपेंस। हाँ, पावर एंड फ्यूल तो चला जाएगा ना। हाँ बोलो क्या सिद्धि, यू आर आस्किंग समथिंग। ठीक है, पूछ ले, लिख के पूछ ले। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है ना, इलेक्ट्रिसिटी यूज होने वाली है। यस यस, वेरी गुड। हाँ, परचेजेस है ना, सुनो, ये परचेजेस होता है ना, गुड्स को पहले हम उसको एसेट मानते हैं। सुनो, हमारा लॉजिक क्या है, सुनो, कि कोई भी चीज है ना हम खरीदते हैं, तो अगर बहुत दिन तक चलेगी तो हम उसको क्या मानेंगे, एसेट। फिर जब वो यूज हो जाएगी तो एक्सपेंस है। लेकिन कोई अगर चीज हमको मालूम है यार ये यूज ही होने वाली है, ये मैं रखूंगा ही नहीं, लाया हूं ऑन द स्पॉट यूज करने वाला हूं, जल्द से जल्द यूज करने वाला हूं, तो क्या होगा बोलो? तो उसको फिर हम एसेट मान के फिर एक्सपेंस माने। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले उसको एसेट माने और फिर जब हम यूज करना शुरू करें तो उसको एक्सपेंस माने। ऐसा कर सकते हैं हम, है ना? जैसे हम लोग है ना फर्नीचर खरीदेंगे घर पे, तो बताओ एसेट मानेंगे कि एक्सपेंस मानेंगे? एसेट। हाँ, शक्कर खरीदेंगे तो क्यों? यूज होने वाला है, बहुत बढ़िया। तो ये ना गुड्स यूज ही होने वाला है, तो हम लोग जब एंट्रीज करेंगे ना, तो पहले हम गुड्स को एसेट मानेंगे, फिर धीरे धीरे करके हम बोलेंगे कि नहीं आज से हम उसको एक्सपेंस मानते हैं। वो बराबर है, हम पहले उसको एसेट, एक्चुअली वो एसेट है क्योंकि आया माल आया तो एसेट ही है ना, अच्छी बात है। हाँ, लेकिन हम क्या करने वाले हैं, उसको यूज करने वाले हैं, तो फिर उसको हम डायरेक्टली कि भाई उसको पहले एसेट मानो, बाद में यूज होगा तो एक्सपेंस में डालो। तो हमको मालूम है कि हम यूज ही करने वाले हैं, तो हम उसको डायरेक्टली एक्सपेंस ही मानते हैं। ओके, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में एसेट मानो और जब बाद में यूज करो तो उसको एक्सपेंस मानो। सेलिंग इनकम, समझा? सेलिंग मतलब पैसा मिला ना गुड्स में से। हाँ, अच्छा, ये कोल कंज्यूम, पावर एंड फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, एनी 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 डाउट्स? वेजेस, वेजेस वेजेस, वेजेस क्या है? वेजेस हम पे करते हैं, हम दे नहीं, दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं। बिजनेस वेजेस, बिजनेस के बुक्स लिख रहे हैं, बिजनेस के, किसके? बिजनेस के। तो वेजेस क्या है? देने वाले का है ना, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। सैलरीज, सैलरीज एंड वेजेस, हाँ दोनों मिक्स है ना। अच्छा, वेजेस और सैलरी में क्या फर्क है मालूम? ये ना, ये होता है, लिख दो पेड इन फैक्ट्री, फैक्ट्री में मजदूरों को देते हैं, या फैक्ट्री में फैक्ट्री वर्कर्स को देते हैं। पेड इन ऑफिस, जब ऑफिस में देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? है तो दोनों पगारी, पगार देने का है, लेकिन उसके अलग अलग नाम है। अलग अलग नाम होता है कि नहीं? स्थान चेंज होता है तो नाम चेंज होता है कि नहीं, मेरे को बताओ। जैसे देखो, ऑफिस में देंगे तो वेजेस, सॉरी सैलरीज, फैक्ट्री में देंगे तो अच्छा और सैलरी, जैसे है ना, वही चीज के अलग अलग वर्ड्स होते हैं। जैसे कोई आदमी होटल में काम करता है तो उसको वेटर बोलते हैं ना, और एयरलाइंस में काम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको स्टीवर्ड, या फिर उसको क्या बोलते हो, एयर होस्टेस, है ना? तो फिर हवा में होता है तो फिर वो एयर होस्टेस होता है। और नाम बताओ, एक आदमी ने मेरे को क्या बोला ना उस दिन,
मैंने बोला यार तू, मैं तेरे को फोन नंबर मांगा, तू मैसेज ही नहीं किया 2 घंटे तक। बोला कि मैसेज किया तो सही तेरे को मैंने। तो मैंने बोला कहाँ मैसेज किया तूने, देख व्हाट्सएप पे देख, कुछ मैसेज नहीं तेरा। अरे बोला गलती से मैंने ना उधर किया, कर दिया उधर उधर, फेसबुक के व्हाट्सएप पे कर दिया। तो मैं सोचने लगा फेसबुक का व्हाट्सएप क्या होता है। तो बाद में बोला मालूम पड़ा मैसेंजर को वो फेसबुक का व्हाट्सएप बोलते हैं, समझा। तो बोला फेसबुक का व्हाट्सएप पे दिया है उसको। तो मैं अच्छा, तो मैं बोला ठीक है। तब से मैं समझ गया कि मैसेंजर मतलब फेसबुक का व्हाट्सएप। वेजिस एंड सैलरीज है साथ में, ये भी एक्सपेंस है ना। बस बस बस। हाँ, कैरेज इनवर्ड, बोलो क्या कैरेज इनवर्ड क्या है बताओ। कैरेज इनवर्ड है ना, मतलब क्या है मालूम क्या है? चार्जेस पेड फॉर ट्रांसपोर्ट चार्जेस। हाँ, ये क्या होता है? फॉर ब्रिंगिंग ए गुड्स इन गुड्स ब्रिंगिंग इन गुड्स लाने का खर्चा। कैरेज इनवर्ड मतलब ट्रांसपोर्ट चार्जेस फॉर ब्रिंगिंग इन गुड्स। हाँ, गुड्स लाने के लिए जो खर्चा होता है ना, इसके लिए तो खर्चा ही है ना। कैरेज आउटवर्ड क्या होता है? कैरेज आउटवर्ड चार्जेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस है भैया ये, फॉर आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स। मतलब गुड्स आवत है, गुड्स का ट्रांस जाने के लिए ना, हम लोग जैसे माल भेजने के लिए तो क्या लगेगा? कैरेज आउटवर्ड लगेगा कि नहीं? यहाँ तो ये क्या है? ये भी एक्सपेंस है, इनकम नहीं है। ये समझा दोनों का मतलब, इनवर्ड और आउटवर्ड? अरे बच्चों हाँ या ना बोलो। इनवर्ड मतलब क्या? मनन सवानी प्लीज ऑन योर वीडियो। पलक दोषी, हाँ प्लीज। हेतवी, यस। पूजा, एक ही पूजा है ना, पूजा हमेशा बैच में 3-4 होती है। तन्वी, पूजा, ऐसे नाम बहुत कॉमन है। पलक, देवगर्ग, अरे सिमरन, हीरल, कहाँ चले गए तुम लोग? ठीक है। और कैरेज मतलब खाली ट्रांसपोर्ट चार्ज, तो भी एक्सपेंस है। फ्रेट इनवर्ड भी एक्सपेंस है। फ्रेट इनवर्ड वही होता है, फ्रेट इनवर्ड इज इक्वल टू कैरेज। हाँ, ये कैरेज है। फ्रेट आउटवर्ड भी एक्सपेंस है, और फ्रेट भी एक्सपेंसेस है। कैपिटल, कैपिटल होता है, किसने किसको पैसा दिया होता है कैपिटल में? आज पढ़ाई किया था, बोलो। ओनर ने किसको दिया होता है? बिजनेस को ना। और ड्राइंग्स क्या होता है? हाँ, तो ये भी है ना, लिखो नेगेटिव कैपिटल। क्या है? रिवर्स कैपिटल है कि नहीं यार? वापस ले रहा पैसे, शर्म नहीं आती? रेंट, रेंट पेड होना चाहिए। क्या है? रेंट पेड इज एक्सपेंस। अरे भाड़ा दिया, 1 महीना हो गया खत्म। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एक्सपेंस है। तो ये 40 चीजें समझी आपको आज? देखो 2-4 बच्चे यस बोलते हैं, बाकी सब ऐसे ही क्या कर। देखो हाँ, कल मैं तुम लोग को बताऊंगा कि है ना, अकाउंट्स है ना, अकाउंट्स क्या होता है? सुनो, अकाउंट्स क्या होता है? अकाउंट्स मोक्ष का द्वार होता है। क्या होता है? अरे मोक्ष का द्वार मतलब समझा कि नहीं?
हम लोग चाहते हैं ना कि हम सब लोग, ऐसा होता है कि हम अगर मर जाएं तो हम भगवान के पास ही जाके स्वर्ग में बैठे। हाँ कि नहीं? उधर कुछ सिलेबस नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, एसेट है। हाँ, तो अकाउंट से वो हो सकता है मोक्ष। हाँ, ऐसे बताऊंगा। और अकाउंट्स के जो 3 रूल होते हैं ना, आगे जब रूल रूल आएगा तभी बताऊंगा। अकाउंट्स के जब 3 रूल होते हैं ना, जो 3-4 रूल है, 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, इसके बाद हम टॉपिक करने वाले वही। देखो, ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स करने वाले हम लोग। ये रहा। हाँ, तो हम वो जो करने वाले हैं एसेट्स टाइप ऑफ अकाउंट्स, उसमें तुम लोग को पता चलेगा कि लाइफ में जो जितनी चीजें होती है ना वर्ल्ड में, लाइफ में जितनी भी चीजें हैं ना, वो 3 वर्ड में कवर कर दी उसने, अकाउंट्स ने। इसलिए मैं तुम लोग को सिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम अकाउंट्स की महिमा। क्या क्या सिखाएंगे बच्चों? तो ये 40 आइटम याद हो गए तुम लोग को आज? अच्छा, तो अभी हम लोग बंद करते हैं। एडियोस एमियोस। क्या बोला मैंने? एडियोस एमियोस। ओके, इसका मतलब ढूंढना बैठ गया। ठीक है, तो कल मिलेंगे। ओके।